नमस्कार, प्रणाम, राम राम। जिंदगी में, लाइफ में कभी भी लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा। अच्छा, ये लक्ष्मण रेखा कहाँ से आया है? ये लक्ष्मण रेखा आया है रामायण से। भगवान श्री राम जब वनवास चल गए थे, वनवास में जाने के बाद सीता जी को एक दिन एक बहुत अच्छा हिरण दिखाई दिया। तो हिरण को देखते ही सीता जी के मन में आया कि वो हिरण को मैं पकड़ के अपने घर ले आऊं। तो सीता जी ने अपने पतिदेव श्री राम जी से कहा कि हे पतिदेव, मेरा मन है कि उस हिरण को आप ला दीजिए। तो श्री राम जी उस हिरण को पकड़ने के लिए गए और श्री राम के छोटा भाई लक्ष्मण उनके बोल के गए कि आप अपने भाभी का ध्यान रखिएगा, आप यहीं पे रहिएगा। इतने में ही कुछ देर बाद जोर जोर से आवाज आने लगी कि हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। उसके बाद माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, आपके भाई संकट में है, आप जाइए उनको साथ दीजिए, उनको बचाइए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माता श्री, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। भगवान श्री राम ने हमको आज्ञा दिया है कि मैं आपको सेव रखूं, आपका देखभाल करूं, तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तभी माँ सीता ने बहुत ऊंच नीच बात बोली थी लक्ष्मण जी से। फिर माता सीता लक्ष्मण जी से बोले, अगर आप नहीं जाएंगे तो आप बहुत नीच हैं। बहुत उल्टा सीधा बोले, मैं नहीं बोला जा रहा हूँ सब। उसके बाद लक्ष्मण जी मान गए जाने के लिए। तो लक्ष्मण जी जाते जाते माँ सीता को बोले कि मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच रहा हूँ, इस रेखा के आगे आप कहीं नहीं जाइएगा। माता सीता बोले ठीक है। तो उस टाइम फिर लक्ष्मण जी चल गए। उतने में ही रावण साधु का भेष बना के, आप तो जानते ही होंगे, सब हिंदू लोग जानते हैं कि रामायण में क्या हुआ क्या नहीं। साधु भेष बना के आया, फिर से माँ सीता ने जैसे लक्ष्मण रेखा पार किया, उनको हरण कर लिया, ले गया। फिर बहुत कांड हुआ, लड़ाई हुआ, बहुत बहुत कांड हुआ। तो घटना से इस घटना से हम लोग के जीवन में सीख क्या मिलती है, उपदेश क्या मिलता है? उपदेश यही मिलता है, सीख यही मिलता है कि हम लोगों को अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में कभी भी लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी चलाता है तो कोई भी गाड़ी में उसे मीटर में लगा हुआ रहता है कि इतना से आगे नहीं जाना है, हरा और लाल दिया रहता है। लेकिन आजकल के 16, 17 या 18 जो नौजवान हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी आते ही साथ में इतना भगाते हैं, इतना भगाते, लग रहा है कि आसमान छू लेंगे, लेकिन आसमान नहीं जाते, कहीं गिर जाते हैं और सही में आसमान पहुंच जाते हैं। बट आपको कहने का ये मतलब है कि आप गाड़ी चलाइए, बट उसको अपने कंट्रोल में रखिए, धीमे धीमे चलाइए। वही चीज़ सिगरेट में हो गया। सिगरेट कोई पीता है, बहुत ज़्यादा पीते हैं, बीमारी हो जाता है। वही कोई शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, किडनी फेल हो जाता है। ये सब क्या है? लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। अपनी मर्यादा को अपने अपने मर्यादा में रहना है, अपने मर्यादा से आगे नहीं बढ़ना है। कोई भी हो, नर हो, नारी हो, लड़का हो, लड़की हो, स्टूडेंट हो, गृहस्थ में कोई भी आदमी हो, एनीथिंग, एवरीबॉडी। बट आपको लक्ष्मण रेखा के अंदर है रहना है। अब ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल कि आप काम मत करिए, काम तो करना जरूरी है, लेकिन अनुशासन में रहते हुए, सभी बातों का ध्यान रखते हुए। ये नहीं अब मतलब फ्रीडम है, मैं आज़ाद हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा गलत बात है। आप फ्रीडम है, आप आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा के अंदर करिए और लक्ष्मण रेखा के अंदर करिए। कोई भी चीज़ की मर्यादा होता है। मान लीजिए आपको मैं एक कार दे दूँ, बहुत अच्छी कार है, मर्सिडीज है, मैं आपको एक कार दे दिया चलाने के लिए, ठीक है, और एक अच्छा रोड है, और आप उसको चला रहे हैं, एक्सीलरेटर दबाए हैं, 100 की स्पीड लगाया हुआ है, पूरा स्पीड भाग रहा है, और उसको उस टाइम मैं आपको बोल दूँ, अगर वो कार में ब्रेक ही नहीं है तो आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अचानक मरेंगे तो गाड़ी तो पलटी हो जाएगा, ऑटोमेटिक पलटी होगा ना। तो आपको अपने जीवन में भी वही करना है, मर्यादा में रहना है, यानी बीच बीच में ब्रेक मारना है,
कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। कोई ज़्यादा शराब पीता है, कोई ज़्यादा गुटखा खाता है, कोई ज़्यादा सिगरेट पीता है। हर चीज़ में ज़्यादा अति क्षति है। अति यानी क्षति। कोई भी चीज़, कोई ज़्यादा भोग विलास में लगा हुआ है, रात दिन भोग विलास कर रहा है, भोग विलास कर रहा है, ये सब ठीक बात नहीं है। अपने जीवन में अपने मर्यादा में रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है। कबीर जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन को जैसा करेंगे वैसे आपका मन रहेगा। मन में अगर ठान लेंगे इसको छोड़ देना है तो छोड़ देना है। शराब, गुटखा, जो भी गलत काम है, जो भी पाप कर्म है, उसको मन में ठान लेना है, उसको नहीं करना है तो नहीं करना है। बट आपको यही सोचना है, लेकिन कोई सोचते नहीं है। गलत कर्म में उछले जा रहे हैं, उछले जा रहे हैं, अच्छे कर्म कर ही नहीं रहे। अच्छा कर्म करिए। नमस्कार, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़।